हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजू ऑफिशियल पे। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं बोर्ड का एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं हमारे कोचिंग के फाउंडर मिस्टर अनुज सिंह। ये जो सीट है अभी उनके लिए है। अभी हम बुलाते हैं अपने सर को, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप मोटिवेट रहेंगे, कैसे आप इतने कम समय में अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर होंगे। नमस्ते, हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ मिला हूँ। अपने आप में मैं बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस चैनल से मुझे अपने कुछ एक्सपीरियंस को, जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं दुर्गेश सर को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि इस चीज़ के लिए वो हमें काबिल समझे और आज मेरे इस टिप्स से हो सके तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या बात है, आगे शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी बोर्ड का जो एग्जाम है बहुत नजदीक आ गया है, लगभग गिन के 45-44 दिन बचे हैं। तो इस समय बच्चों के मन में एक ना चाहते हुए भी डर बैठा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो डर है इसको कैसे कम करें? जैसे उन लोगों को लगता है कि सर अभी तक तो हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, उनके मन में एक ऐसा मतलब चलता है कि बिना पढ़े एग्जाम को कैसे पास करें। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना पढ़े एग्जाम को हम पास कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर हम ये कहें कि बिना पढ़े एग्ज़ाम को पास करना है तो ये बात 100% सही नहीं है। देखिए, बिना पढ़े हम एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, ये चीज़ को ध्यान से समझिएगा। बिना पढ़े एग्ज़ाम को पास करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कम से कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी कैसे करें, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर हम लोग स्मार्ट वर्क की हेल्प लें, अगर बच्चे स्मार्ट वर्क की हेल्प लें, तो कहीं ना कहीं अपने जो प्रिपरेशन को उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये जो टाइम है मेनली रिवाइज का टाइम है। अभी तक सब सिलेबस कवर कर लिए होंगे, अब रिवाइज पे अपना जितना फोकस करें वो भी स्मार्ट तरीके से। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं दुर्गेश सर, ये बात सही है। इस समय हार्ड वर्क नहीं, अगर आप इस समय ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पूरे सिलेबस को पूरा 100% कवर कर लिया जाए, तो नहीं हो पाएगा। आप जरूर, एक बहुत अच्छे लोगों ने कहा है ये चीज़ें, 80-20 का रूल लोगों को बताया जाता है। 80-20 में क्या होता है सर, इस चीज़ को बच्चों को समझना चाहिए कि 80-20 ये रूल कहता है कि 20% सिलेबस ही वो है ना जहाँ से 80% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी के टाइम जो स्मार्ट बच्चे हैं, जिनको कम से कम समय में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो उनको इसका हेल्प लेना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस चीज़ को ढूंढना चाहिए, उस चीज़ को स्टडी करना चाहिए जहां से मैक्सिमम आने के चांसेस हैं। सर, तो इस पे हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं बेसिकली? मतलब क्या आप बच्चों को बताएंगे कि उसके लिए मतलब हेल्प कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से मतलब बच्चे देखें कि हाँ उनका जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो, जो ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा कवर हो? हाँ, ये इसका भी है तरीका है। देखिए, सीबीएसई जो है ना, वो हर साल, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट हर साल एक स्ट्रेटजी लागू करती है। एक एग्ज़ाम होने से पहले एक प्रोफार्मा निकाला जाता है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, किस टॉपिक से कितना सवाल आने वाले हैं। ये चीज़ एक मैटर करता है। बच्चों को, जब बच्चों को सिलेबस बताया जाता है स्टार्टिंग में ना, जब कोर्स हमारा शुरू होता है तभी बताया जाता है कि हाँ, इस चैप्टर से हमें इतने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को जो सिलेबस है वहाँ से अपने वेटेज वाले टॉपिक को सबसे पहले कवर करना चाहिए, ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए। हाँ, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं उस टॉपिक को पहले समझना चाहिए। सर, ये बोलते हैं कि मतलब सीबीएसई जो होती है वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं कि सीबीएसई जो होता है वो अपना क्वेश्चन रिपीट करता है। ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन बहुत बार देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड का जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अक्सर क्वेश्चन ऐसे देखे गए ना कि प्रीवियस ईयर का जो फॉर्मेट है उसी पे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। सर, आप बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि आप अपने टाइम में कैसे तैयारी किए थे? क्या आपके साथ कोई दिक्कत आई थी कि एग्जाम के टाइम पे आपको डर लग रहा था, या फिर मतलब आपने भी कभी सोचा था कि हाँ हम कम समय में पूरा सिलेबस कवर कर लें या फिर बिना पढ़े पास हो जाए? इसका मतलब बच्चों का मन में आता है, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? तो आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करें तो एक बार बच्चों के लिए, आई थिंक। देखिए, हम लोग के टाइम पे जो था ना कि देखिए, हम लोग शुरू से जो, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं रहा। हमारे टीचर्स जो थे ना, सर हम लोग साथ ही में थे तो वो तो देख ही हाँ, तो कोई बड़ी बात। एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट हम लोग शुरू से नहीं रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, जिसको बैक बेंचर्स कहे जाते हैं, उस टाइप के हम लोग स्टूडेंट थे।
तो हम लोग के टाइम पे होता क्या, सबसे पहले मैं बताऊं, मैं हाई स्कूल का एग्जाम 2017 में दिया था और इंटर का एग्जाम 19 में दिया। हाँ, तो 17 के टाइम पे हम लोग के टाइम पे ना जो सिलेबस का जो पैटर्न अभी के टाइम वैसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे सबमिटिव असेसमेंट 1 और सबमिटिव असेसमेंट 2 होता था। तो उस टाइम पे ये था ना कि आधा सिलेबस पहले टर्म में आता था और आधा सिलेबस दूसरे टर्म में आता था। तो उससे हम लोग को कहीं ना कहीं हेल्प बहुत ज्यादा मिली कि हमें कम पढ़ना था। तो हम लोग ये तरीका अपनाते थे कि भाई कम से कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाए। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, 7-8 दोस्त थे, आप भी थे उस बैच में। तो उसमें हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो घर पे जाके जो चीज़ें पढ़ाई करती थी, हमारे टीचर्स जो हमें हेल्प देते थे, उस पर हम लोग काम करते थे। एक ग्रुप स्टडी होती है, ग्रुप स्टडी भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देती थी। वो दिन तो भाई। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस बार क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होने वाला है? मतलब जैसे एक गेस करते हैं, मतलब बच्चों की जो मन में मतलब हमेशा चलता रहता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत कुछ समय से हार्ड आ रहे हैं या मतलब मॉडरेट आ रहे हैं या इजी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मतलब सिलेबस जिसे देख रहे हैं हम लोग के टाइम से दिन पर दिन कम होता जा रहा है, तो मतलब उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि अगर बच्चे जो एवरेज है वो अच्छा करेंगे कि मतलब जो ब्रिलियंट है वही अच्छा करेंगे? और इस बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और बहुत से लोग ऐसे बताते भी हैं, चैनल्स पे बहुत सारे लोग बताएं कि देखिए गवर्नमेंट जो होती है ना वो हमेशा से ये कोशिश करती है कि अधिक से अधिक बच्चों को पास किया जाए। हाँ। अधिक से अधिक बच्चों को पास करने से ये होगा कि जो हमारे कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा हाई होगा। तो गवर्नमेंट का हमेशा कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों को पास किया जाए। तो मतलब पेपर में क्वेश्चंस 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो बहुत सारे बेसिक होते हैं, जो बहुत ईजी होते हैं, लगभग सारे बच्चे कर ले जाते हैं। 70% लड़के जो होते हैं वो, हाँ 70% लड़के उसको कर ले जाते हैं, वो बहुत ईजी, मतलब वहां से सारे बच्चे पास हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। 10% उसमें से मॉडरेट हो गया। हाँ 10% 20% के आसपास मॉडरेट हो जाता है। और 10% क्वेश्चन जो होता है ना वो टॉपर्स के लिए होता है कि भाई जो बच्चा एकदम सिंसियर पूरे ईयर अपनी पढ़ाई किया है वो उसके लिए होता है। तो अगर हम पूरे ओवरऑल पेपर की बात करें ना तो ओवरऑल पेपर बहुत ईजी आता है। हाई स्कूल और इंटर का पेपर बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता है, बहुत ईजी आता है। अगर बच्चा अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है, तो वो बच्चा कम समय में भी अच्छे से तैयारी कर सकता है और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकता है, अपने नंबर को भी बूस्ट कर सकता है। मतलब हम ये कहें कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलम, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ते हुआ है तो मतलब सर के अकॉर्डिंग मतलब उसको बहुत ज्यादा, और इस टाइम में वो जो डर वाली बात है वो नहीं है, ठीक है? तो सर अभी मतलब इतना कम समय, इसमें आपको क्या लगता है हम टाइम मैनेजमेंट करें तो कैसे करें? मतलब बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट की देखे बात होती है। सबसे पहले तो सर आपने एक बात कहा डर, वो डर बहुत बड़ी चीज होती है। डर ऐसी चीज है ना कि जो अच्छे अच्छे काम को करा ले जाती है। एक जब डर होता है तो हमारे अंदर एक एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है, बायोलॉजी में बताया जाता है। वो हार्मोन्स ऐसा होता है जो बहुत मतलब ऐसे ऐसे आपसे काम करा देगा ना। जैसे आप ये तो जरूर देखा होगा कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मतलब कोई रनिंग कर रहा है, दौड़ नहीं पाता, लेकिन उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो उसकी स्पीड सीधे डबल, उसकी जो पोटेंशियल होती है मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो डर बहुत बड़ा फैक्टर है। डर देखिए एक इन द सेंस मतलब है कि डर होना भी मतलब हमारे लिए फायदेमंद ही है। हाँ, डर होना बहुत फायदेमंद, लेकिन अब इतना भी नहीं डर जाना है कि हाँ एग्जाम खराब कर ले, इतना नहीं डरना। बोर्ड का एग्जाम से डरना नहीं है। हम लोगों ने अभी बात किया, जैसे हमने कहा ना, आप भी कह रहे थे कि एग्जाम का जो लेवल होता है बहुत मॉडरेट होता है, लगभग सभी बच्चे पास हो जाए। गवर्नमेंट ऐसा पेपर बनाती है तो बच्चों को इससे डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस अपने पढ़ाई पे फोकस करे। जो डर की बात है ना वो छोड़ दे, एग्जाम पे जो आएगा वो देख लेंगे। आपका काम है काम करना। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कर्म पे फोकस करो, फल की चिंता ना करो। तो हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता तो वो टीचर्स हमारे जज करेंगे, उसके बाद वो तो पता चल ही जाएगा। तो हमारा काम स्टडी करना है और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना, अच्छे तरीके से पढ़ना हमारा काम है, एक एक चीज को क्लियर करना। तो डर की तो बात ही नहीं है, डर को तो दूर हटाया जाए, डरना बिल्कुल नहीं है। डर को फिर हम लाते हैं। इस टाइम काफी बच्चे जो है वो मतलब अपने आप को डिमोटिवेट महसूस कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है तो वो अपने आप को मतलब ऐसा उनके अंदर डिमोटिवेशन टाइप का, तो वो लोग अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? मतलब कि कहाँ से, मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? हाँ, अब अपने आप को मोटिवेशन की बात आती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मोटिवेशन कहाँ से ले। मोटिवेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, अगर हम अपने ब्रेन को सही तरीके से अगर मॉडलाइज रखें, अपने ब्रेन का एक मॉडल रखें, तो मतलब हमें फालतू लोगों से नहीं मिले। देखिए डर कहाँ से पैदा होता है? मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त होता है, वो फ्रेंड्स हमारे जो होते हैं वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते वो तो हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि भाई पढ़ाई किया,
तो वो ये जरूर करता है कि मतलब मैं नहीं पढ़ा, हाँ। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मन में क्या चीजें आती है, पढ़ रहा होगा, पीछे से जरूर पढ़ रहा होगा, ये चीज, और यहाँ से डर बहुत ज्यादा हो जाता है। और कुछ स्कूल और कोचिंग्स के लोग जो टीचर्स वगैरह भी वो भी ये अफवाह बच्चों में ऐसे फैला रखे हैं ना कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा डरावना होता है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। आप भी दिए हैं, हम भी दिए हैं, सब लोग दिए हैं। बोर्ड का एग्जाम बहुत डरावना, बहुत लाइटली होता है, आप आराम से जाते हैं, हम लोग पेपर देते हैं, पेपर पढ़ते हैं, अपनी कॉपी लिखते आ जाते हैं, उसमें कहीं पे कोई बच्चा ना कोई टीचर इंटरफेयर नहीं करता है। भाई हमें जितना आता है हम लिखते हैं, जितना नहीं आता छोड़ जाता है। कोई डरने की तो बात ही ना, सबसे पहले उससे तो कुछ होना ही नहीं है। तो जो अगर हमें डर को हटाना है ना, तो हम डर के लिए ये कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम अगर हम उठ रहे हैं, सुबह में पढ़ाई कर रहे हैं, शाम को अगर डेली 3-4 घंटे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अपने आप हाई हो जाएगा। देखिए अगर हम सिंसियर बच्चे हैं तो ये बात होती है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिंसियर नहीं होते, जो मतलब वो हर बात को लाइटली ले लेते हैं, जैसे हमारी बातें उनको अच्छी नहीं लगेगी, लगेगा कि ये क्या चीज़ है, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तो वो बच्चों को डिस्टर्ब करती है। अब वही बच्चे डरते हैं जो अपने लाइफ को लेकर थोड़ा भी सीरियस नहीं रहते। जो पेरेंट्स या गार्जियन या बच्चे अपने लाइफ को लेकर थोड़ा भी सीरियस है तो वो डरेगा नहीं, वो अपने, अभी हमने बात की ना, कर्म पे फोकस करेगा, वो कार्य करेगा। डरने की तो कोई बात ही नहीं आती। भाई आप आज मान लो डर गए, डर के पढ़ाई नहीं किया, तो एग्जाम के दिन कैसे करोगे? उस डरने से तो अच्छा है कि उठा के बुक पढ़ लो। सर मतलब ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे मतलब अंदर से, मतलब जैसे अभी हम लोग बोले तो मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। मतलब डेली बोलेंगे कि हाँ पढ़ना है, लेकिन वो मतलब कंटिन्यूटी उनकी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाती है। तो इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे, मतलब कंटिन्यूटी कैसे बनाए? कंटिन्यूटी की बात है, कंटिन्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टडी एजुकेशन के फैक्टर में अगर देखा जाए। स्टडी एजुकेशन ये तो मान लीजिए कि हर फील्ड में कंटिन्यूटी मतलब मायने रखता है, लेकिन अभी इस टाइम पे अगर कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो फिर वही बात है। कंटिन्यूटी होना जरूरी है। देखिए एक तो हमारे पास टाइम कम है, मुश्किल से मुझे लगता है कि शायद 15 फरवरी से एग्जाम है बच्चों का। तो हमारे पास अगर आज से देखा जाए तो लगभग से 30-35 दिन है लगभग। तो 30-35 दिन में अगर हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको ये मन में है, आपके ब्रेन में ये चीज़ें चले कि हाँ मुझे अच्छा करना है, तो आपको कंटिन्यूटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी साहब। बिना कंटिन्यूटी का नहीं होने वाला है। हाँ। एक तो ऐसे ही 30-35 दिन है, उसमें भी आप अगर लापरवाही कर रहे हैं, एक तो अगर सही बात करें तो 30-35 दिन में पूरे सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर सकते, बस इंपॉर्टेंट चीज को ही हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी अगर कोई बच्चा लापरवाही कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके गार्जियंस को उस पर फोकस करना चाहिए, बच्चे को फोकस करना चाहिए, उसके जो टीचर्स हैं उनको उसे बूस्ट करना चाहिए, उनको उससे समझाना चाहिए कि देखिए कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सर आपके हिसाब से मतलब बच्चों को इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें क्या है, मतलब इस एग्जाम के टाइम पे, मतलब उनको ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए, क्या है? मतलब जैसे होता है ना कि डू एंड डू नॉट, तो डू नॉट वाली कौन से फैक्टर है, मतलब किस चीज को अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इग्नोर करना चाहिए? हाँ अभी के टाइम पे देखिए हम लोग के बीच में एक बहुत महान पुरुष की बात आती है हमेशा, जिनके मैं बहुत बड़ा आइडियल मानता हूँ अपना जिंदगी में, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। वो ये बात जरूर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको कम समय में, देखिए सफलता तो सबको मिलती है, लेकिन अगर कम समय में सफलता चाहते हैं तो आपको अकेले रहना सीखना होगा। अकेले रहने का इन द सेंस ये नहीं है कि लोग नहीं है, अकेले रहने का मतलब है कि आपके आसपास ना कोई गैजेट्स हो, जैसे फोन ना हो, कोई लैपटॉप ना हो, कोई पर्सन ना हो, आप अकेले हैं। आप अकेले, देखिए अकेले बैठने का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति अकेले बैठता है ना तो वो अपने आप के बारे में सोचता है। हम लोग आप कभी करके देखिएगा, मतलब आत्मचिंतन। हाँ आत्मचिंतन की बातें आती है। जब आदमी अकेले बैठता है ना तो वो अपने बारे में सोचता है, और जब कोई व्यक्ति अपने बारे में जो आदमी सोचने लग गया ना, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ सेल्फ मोटिवेटेड, जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ले जाएगा, तो वो चीज होती है। तो अगर अभी के टाइम जो डू नॉट वाली बात है ना, तो अभी के टाइम सबसे पहले तो हमें अपने सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर आज के डेट, ये जो फोन बना था ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करने के लिए बना था, लेकिन आज ये सबसे ज्यादा हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सोशल मीडिया, फोन से दूरी बनानी चाहिए। अगर आप फोन यूज भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे पेजेस फॉलो करिए, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो आपको टाइम टू टाइम एक एनर्जी बूस्टर की तरह आपको देते रहें कुछ ना कुछ। ये नहीं कि आप कुछ भी रील्स देखने में टाइम वेस्ट करें, वो अपने आप में एक वेस्ट करना है। तो आप अगर फोन का यूज कर भी रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर भी रहे हैं, तो पढ़ाई वाली चीज को करें, अपने किसी चैनल को फॉलो करें जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। सर बच्चों में ये भी है, फोन की बात आ गई तो मतलब फोन में मतलब बहुत लोगों को गेम का, मतलब ये ऑनलाइन जो गेम है इसका लत लगा हुआ है, ये नहीं छूट रहा है, तो फिर वो लोग मतलब अपना कैसे करें? देखिए सर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारे पास अक्सर गार्जियन लोगों का ये फोन आता है ना, अक्सर फोन आता है कि सर हमारा बच्चा फोन बहुत यूज कर रहा है। हमें ये चीज समझ में नहीं आता कि
फोन आपका है, हाँ। गार्जियन का है, बच्चा भी आपका है, एक टीचर या कोचिंग या स्कूल के पास वो मुश्किल से 3-4 घंटे या 2 घंटे के लिए जाता है। अब आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के अपने टीचर पे दे दिए हैं। भाई फोन आपका है, बच्चा आपका है, फ्यूचर उसका है, आपके बच्चे का फ्यूचर है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस पे फोकस करना चाहिए। आपको बच्चे को टाइम टू टाइम बताना चाहिए। ज्यादा टाइम तो पेरेंट्स के पास ही रहता है। हाँ। फिर जो ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पेरेंट्स की बनती है। पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोन को अगर दूर करना है ना, सबसे पहले पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट हो जाए। आप देखे होंगे आजकल जो चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, देखिए हम लत कहाँ से पकड़ाते हैं फोन का। छोटा बच्चा है, रो रहा है, हम ये नहीं कहते कि बाबू देखो कोई जानवर देख लो या कुछ चिड़िया देख लो, ये नहीं, हम ये कहते हैं फोन में खोल देते हैं कुछ चैनल कार्टून वगैरह दे देते हैं, और वहीं से वो बच्चा लत लगा देता है। तो अगर ऐसा कोई गार्जियन है जो ये गलती कर बैठा है, अगर अब तो मान लीजिए बच्चे बड़े हो गए एग्जाम दे, तो अभी से तो ये चीज़ नहीं छोटे बच्चों पे लागू होती है, लेकिन बड़े गार्जियंस बच्चे जो हैं उनके गार्जियंस को ये बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि कैसे इससे दूरी बनाए। देखिए टाइम तो ऐसे भी बीत ही जाना है, 30-35 दिन के बाद आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जिनका मतलब लगभग मतलब रिवीजन भी कर लिए होंगे, अच्छे से प्रिपेयर भी हो गया होगा, मतलब पूरा पढ़ गए होंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे उनका जो होता है मतलब टाइम कम हो जाता है। हाँ, एग्जाम टाइम पे आंसर राइटिंग की बात करना चाहते हैं आप। आंसर राइटिंग के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। हाँ, जैसे उनको आता सब है लेकिन वहीं पर टाइम कम हो जाता है, तो फिर वो कहाँ से मतलब क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना उनके लिए सही रहेगा कि फिर कैसे मैनेज करें वो अपना टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है, देखिए अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है, लेट सपोज हमें पूरा क्वेश्चन आ रहा है, पूरा पेपर हमें आ रहा है, और हम लिख नहीं पा रहे, यही है कि हम लिखने में दिक्कत हो रहा है, सर हमें टाइम नहीं मिल आ रहा है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम पे हम लोग इसे, अच्छा अगर हम इंडिया में ये बात करें ना, अगर इंडिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि गार्जियन को भी और बच्चों को भी ये चीज लगता है कि रिवीजन करने का मतलब होता है कि बुक पढ़ना है, जबकि रिवीजन का वास्तविक मतलब बुक पढ़ना नहीं होता है। जो आप पढ़े हैं उसको मतलब सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए। ऐसा माना जाता है कि आप बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। ये सही है कि आप बिना सोचे, जैसे मान लीजिए आप कहीं बुक पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और आप पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना होगा ना, तो ये आपका दिमाग कहीं और आप लिख नहीं पाएंगे। अगर लिखेंगे तो कुछ ना कुछ गलत लिखा जाएगा। तो ये लिख के प्रैक्टिस करने वाली बात है, जो आंसर राइटिंग वाले, जिस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हैं किसी, तो उसको लिख के प्रैक्टिस करना। लिख के प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेजमेंट होगा, आपके पास वर्ड्स वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आपको लिखने का तरीका पता चलेगा। तो लिखने में भी घर पे मतलब ऐसा मतलब मुझे दिखा गया, या मतलब जो बच्चे हैं वो बताते हैं कि सर हम घर पे तो लिख लेते हैं, आंसर सब लिख लेते हैं, लेकिन वहां पे जाते तो नहीं लिख पाते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई दिक्कत क्या है, तो वो बोलते हैं कि सर लिखते लिखते बीच में अगर प्यास लगी मुड़ के चले गए, खाना भूख लगा तो खाना खाने चले गए, तो वो नहीं हो पाता है। तो फिर वो कैसे सीरियस हो अपना मतलब। अब ऐसे लोगों को तो अब इतना डिस्कशन होने के बाद तो रिजल्ट यही निकला है कि भाई साहब अगर आपको सब आता है, आपको लिखना है, आप उसमें भी उठ के पानी पीने जा रहे हैं, या एग्जाम चल रहा है आपके पास 3 घंटे का टाइम, अब उसमें भी टॉयलेट जा रहे हैं या पानी पीने जा रहे हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 5-10 मिनट का जो टाइम है आप वो भी गंवा रहे हैं। एक तो ऐसे ही आपके पास टाइम कम है, इतना लेंदी पेपर आजकल आ रहा है, तो आप उसमें भी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सीरियस रहने की बात है, सिंसियर रहने की बात है। इसका क्या निवारण निकल सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। बस निवारण यही है कि बच्चों आप अपने आप में सीरियस रहिए, अपने एग्जाम को आप कोशिश करिए कि 3 घंटे तक आपको पानी वानी ना पीना पड़े, पहले से ही पानी पी के जाएं, पहले से ही सारी चीज़ें होके जाएं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिले। या फिर वाटर बोतल अलाउ होता है शायद एग्जाम में, तो वाटर बोतल लेके जाए वहीं पे पी लें, तो वहां से टाइम बचा सकते हैं, टाइम ही मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि अभी बच्चे जो मतलब है उनके पास टाइम कम है, और टाइम जो है मतलब बच्चे से मैनेज करना सीखे। तो सर आज हम दोनों ने अपना जो समय है, मतलब बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे कि सर आप दोनों साथ में आइए, साथ में कोई वीडियो, साथ में कोई मोटिवेशन बनाइए, तो आपने मतलब टाइम दिया, या फिर हमने जो टाइम दिया, तो आई थिंक ये बच्चों के लिए काफी मोटिवेटेड होगा। हाँ, बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। तो फिर यही हम भी कहना चाहेंगे बच्चों आपसे कि मतलब आपके पास टाइम जो है काफी लिमिटेड है, और आपके अंदर है वो पोटेंशियल कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आप जग जाइए और लग जाइए, ठीक है। फिर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग अपने वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।